बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर शेख, आप लोगों की वेब प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्टर। आज से हम अपना एजेक्स ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। एजेक्स ट्यूटोरियल्स उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर हमारे पास हमने जो पीएचपी आपने पढ़ ली है, एसक्यूएल पढ़ ली, उसके बाद आपको एजेक्स लाजमी आनी चाहिए। एजेक्स क्यों ज़रूरी है, एजेक्स होती क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ये हम अपने लेक्चर में देखेंगे। एजेक्स की नीड आपके पास कहाँ पड़ती है इसकी नीड। एजेक्स आपका एक एसेंशियल पार्ट है वेब प्रोग्रामिंग का, कि अगर आपने वेबसाइट बनाना सीख ली है, आपने बैकएंड सीख लिया है, फ्रंट एंड सीख लिया है, तो आपको एजेक्स भी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? एजेक्स आपके पास रीलोड होने से बचाता है डेटा को, यानी आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करता है, आपकी वेबसाइट की जो भी ट्रैफिक होती है उस पर सिक्योरिटी वगैरह में, और आपकी वेबसाइट को फास्ट बनाने के लिए यूज़ होती है। आज के हम लेक्चर में सब कुछ देखेंगे, क्या होती है एजेक्स एग्जाम्पल और किस तरीके से काम आती है और क्या क्या उसकी एग्जाम्पल है, कहाँ कहाँ यूज़ हुई हुई है, वो सारा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको इससे रिलेटेड अपडेट्स मिल सकें। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। व्हाट इज़ एजेक्स? एजेक्स आपके पास क्या होती है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। एजेक्स सिंपल कोई लैंग्वेज नहीं है। एजेक्स आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप अपनी वेबसाइट को फास्ट बनाते हैं। आप अपनी वेबसाइट को डायनामिकली और इंटरेक्टिव, यूज़र फ्रेंडली, उसका यूज़र गुड एक्सपीरियंस के साथ जो है आपके जो भी यूज़र है वो आपकी वेबसाइट पे विज़िट कर सके। कैसे ये सारी चीज़ें आपके पास मिलेंगी एजेक्स के थ्रू। एजेक्स सिंपल क्या है? आपका टेक्निक है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट और एक्सएमएल। एक्सएमएल सिंपल जिस तरीके से हम एचटीएमएल देखते थे, एचटीएमएल से आप पूरा स्केलेटन बनाते हो वेबसाइट का, एक्सएमएल भी इसी तरीके से, ये ज़्यादातर आपके पास आगे एडवांस वर्जन में एंड्रॉयड वगैरह में यूज़ होती है। और इसमें हमारे पास एजेक्स में एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट लगती है, यानी कि आपके पास जावास्क्रिप्ट जो है पैरेलली जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। तो एजेक्स रिक्वायरमेंट यही होती है, आपको जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी अच्छी से आनी चाहिए, पीएचपी आनी चाहिए, और जाहिर सी बात है आप पूरा ऑपरेशन, क्रिएट ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे कि अपडेट करना, क्रिएट करना, रीड करना, तो आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए। एजेक्स सिंपली टेक्निक टू क्रिएट फास्ट एंड डायनामिक वेब पेजेस। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद सर्वर विदाउट पेज रीलोड। यही मेन चीज़ है कि आप एजेक्स को यूज़ करते हो, ये सर्वर से कम्युनिकेट करती है पेज को रीलोड किए बगैर। सर्वर क्या है आपके पास? जो कि आपको रिस्पॉन्स करता है, आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो और आपको रिस्पॉन्स देता है। यानी अगर आप कहते हो मेरा अकाउंट क्रिएट कर दे, मतलब आपका डेटा सेव होना है सर्वर के थ्रू डेटाबेस में, तो आप क्या कर रहे हो? कम्युनिकेट कर रहे हो, आप फेच करवा रहे हो, आप डिलीट करवा रहे हो, आप अपडेट करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आ रही है सर्वर के साथ। लेकिन जब आप एजेक्स यूज़ नहीं करते तब आपने क्या देखा होगा कि आपका पेज रीलोड करता है। पेज रीलोड करने की वजह से आपकी वेबसाइट पे जो आपकी वेबसाइट की स्पीड भी स्लो होती है और यूज़र एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा नहीं होता। तो ज़्यादातर जब भी आप अप्लाई करते हो या जब भी आप वेब का काम करते हो तो उनको एजेक्स लाजमी इसके अंदर चाहिए होती है। जितनी भी आप एडवांस वेब एप्लीकेशन देख लो वहाँ पर आपके पास ज़्यादातर एजेक्स यूज़ हुई भी होते, तो हमें एजेक्स लाजमी आनी चाहिए। एग्जाम्पल्स आपके पास क्या है यहाँ पर? जैसे कि आप फेसबुक पोस्ट देखते हैं, फेसबुक पोस्ट में आप जब भी फेसबुक पे कोई भी रिएक्शन अप्लाई करते हैं, लाइक आपके पास कोई भी आप लाइक करो, आप उसको कोई भी रिएक्ट जब हम करते हैं किसी भी पोस्ट पे, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो आपके पास क्या होता है? वो आपका पूरी आईडी लोड नहीं होती, यानी सिर्फ वो पार्ट आपका लोड होता है और आपको आपका लाइक काउंट होता हुआ दिख जाता है। तो क्या हुआ? पूरा आपके पास पेज रीलोड नहीं हुआ, आपके पास वहाँ पर फेसबुक वालों ने एजेक्स यूज़ की हुई है। ठीक है, कोई ऐसी वेबसाइट यानी जहाँ पर आपके पास बताया हुआ होता है, जहाँ पर फॉर्म होता है, फॉर्म में आपके पास एक फील्ड होती है डिस्ट्रिक्ट। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हो खुद ब खुद आपके पास ऑटोमेटिकली आपका सिटी भी सिलेक्ट हो जाता है विदाउट रीलोडिंग। ये नहीं कि आपका रीलोड होके पूरा पेज लोड होके फिर आपके पास कहीं से आ रहा हो डेटाबेस से। अगर पेज रीलोड होगा तो आपका जो डेटा है वो भी सारा रिफ्रेश हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर भी क्या यूज़ हुई हुई है? वहाँ पर भी आपके पास एजेक्स यूज़ हुई हुई है।
थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, क्रेड एप्लीकेशन, जो कि हम खुद भी बनाएंगे एक एजेक्स से। क्रेड एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हो? क्रेड आपके पास, हमें पता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट करना डेटा को डेटाबेस से। वो एप्लीकेशन आपके पास जो कि हम एडमिन सर्वर, एडमिन पैनल पे हम सारा काम देखते हैं, आप यूज़र पैनल पे आप सारा काम देखते हो, विदाउट रीलोडिंग काम होना, यानी आप जैसे ही अगर आप अपना अकाउंट अपडेट करना चाह रहे हो, आपका अकाउंट अपडेट हो जाए विदाउट रीलोडिंग। ठीक है, तो इसकी रियल लाइफ भी हम एग्जांपल देखेंगे और ये किस तरीके से काम करती है वो हम देखेंगे यहाँ पर। कैसे मैंने एजेक्स कहीं जहाँ यूज़ की हुई और कहाँ पर यूज़ नहीं की हुई, तो विदाउट एजेक्स किस तरीके से काम हो रहा है और विथ एजेक्स किस तरीके से काम हो रहा है वो भी इसके यानी अंदर हम देखेंगे। चौथी हमारे पास ये भी है, सर्च फिल्टर आउट नेम विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। कुछ भी आप नाम सजेस्ट करते हैं, खुद ब खुद आपका सजेशन भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी आपका पेज रीलोड नहीं हो रहा होता, वहाँ पर भी एजेक्स यूज़ हो रही होती है। विदाउट एजेक्स ये किस तरीके से यूज़ होती है? अगर आप विदाउट एजेक्स काम करते हैं, हमने काम किया हुआ है कि जब आप क्या करते हो, एक पीएचपी की फ़ाइल बनाते हो, पीएचपी की फ़ाइल क्या करती है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है डेटाबेस से। पीएचपी की फ़ाइल डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी आपके पास डेटाबेस से। लेकिन जब आप एजेक्स के साथ काम करते हो तो एजेक्स में एजेक्स कॉल्स लगती हैं। एजेक्स कॉल्स किस तरीके से, क्या उसका कोड होगा, वो हम आगे अपने लेक्चर में देखेंगे किस तरीके से हम कोड लिखते हैं। को इतना ट्रिकी, इतना मुश्किल कोड नहीं होता, सिंपल आपके पास आपको जेक्यूरी समझ आ जाए और आपको डेटाबेस का आपको समझ आने चाहिए, या फिर और आपको पीएचपी आनी चाहिए, उनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप एजेक्स यूज़ कर सकते हो। एजेक्स कॉल क्या करेगी, आपके पास पीएचपी की फ़ाइल को कॉल करेगी और पीएचपी की फ़ाइल में वही क्यूरी चलेगी जो कि आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाने के लिए, सर्वर से कम्युनिकेट करवाने के लिए आप डेटाबेस को कोई ना कोई क्यूरी ऑपरेशन परफॉर्म करने का आप कहते हो, तो वो सारा काम होगा। बस किसके थ्रू? एजेक्स आपके पास एक ज़रिया बन जाएगा उसको पीएचपी की फ़ाइल को कॉल करवाने के लिए, या फिर सर्वर साइड लैंग्वेज है तो जाहिर सी बात है एजेक्स आपके पास क्या करेगी, सर्वर से कम्युनिकेट करेगी। और जब आपने एजेक्स लगा दी तो आपका पेज रीलोड नहीं होगा, वैसे ही डेटाबेस से बगैर रीलोडिंग के डेटाबेस से डेटा आपको ला के दे देगा। आप डेटाबेस की बात करो या फिर आप पीएचपी की कोई भी सर्वर से कोई भी आप काम करवाना चाहो, वो सारे काम आप कर सकते हो फाइल अपलोडिंग विदाउट रीलोडिंग। हम देखेंगे, अब हम रियल एग्जांपल में देखते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर सिस्टम भी प्रोग्राम बना हुआ है एजेक्स रिलेटेड किस तरीके से, और आपके पास एजेक्स विदाउट एजेक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास एक डैशबोर्ड है, एक टास्क बनाया था, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर हमने एजेक्स यूज़ की हुई किस तरीके से। मैं यहाँ पर अगर फाइल्स में जाती हूँ, फाइल्स में हम यहाँ से अपलोड फाइल करते हैं। ठीक है, अपलोड फाइल में आपके पास विदाउट एजेक्स मैं बता रही हूँ पहले तो, विदाउट एजेक्स किस तरीके से आपके पास काम होता है। और आपने देखा भी होगा, यहाँ से हम फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं अपना गैलरी का, इंक्वायरी पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देखिएगा आपका पेज रीलोड होगा। ठीक है, यानी डेटाबेस से डेटा ऐड हो रहा है, लेकिन जब आपने पीएचपी में एजेक्स यूज़ नहीं की तब आपके पास क्या है, ये पेज रीलोड हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको, अब हम एक और क्यूरी है यहाँ पर हमारे पास डिलीट की, रिमूव करते वक्त आपके पास यहाँ पर हमने यूज़ की है एजेक्स। आपके पास अलर्ट मैसेज आया और आप यहाँ पर देखेंगे आपका पेज विदाउट रीलोड हुए भी, आपका बगैर रीलोड हुए भी आपका डेटा रिमूव हो जाएगा। आप इसको रिलोड करके देख लें, डेटाबेस से ही ये रिमूव हुआ है। इसको डिलीट करके देखते हैं दोबारा से, 14 आपके पास आईडी चेक करने के लिए, इसके बाद विदाउट रीलोडिंग आपका काम हो रहा है। तो ये एजेक्स से आपके पास इस तरीके से काम होता है एजेक्स के साथ, और विदाउट एजेक्स जिस तरीके से आपने पहले काम किया हुआ है वैसे काम होता है। तो ये नीड होती है आपके पास एजेक्स को यूज़ करने की, इस वजह से आप एजेक्स यूज़ करते हो। आगे के हम लेक्चर में देखेंगे सारा हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, सारी क्यूरी एजेक्स के थ्रू हम पूरा एक क्रेड सिस्टम भी क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको यूज़ करेंगे। इससे आपको सारे एजेक्स कॉल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वेब टेक हब को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।